खत्म हो गया, ठेला खत्म हो गया, सब कुछ खरीद लिए ताकि बढ़ जाइए। जहाँ जलसा हो वहाँ मेला तरफ लोग करते, कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग खा रहा है, इस टाइम में 12 बज रहा पकौड़ी खा रहा है, गुपचुप खा रहा है, लाज शर्म है कि नहीं है पता नहीं चलता है। मुसलमान वो जलसे में आए घूमने के लिए, पार्क है घूमने के लिए और जगह है, ये जलसा घूमने की जगह नहीं है, यहाँ सुनने की जगह है। एकदम लाज शर्म खत्म, कवरेज इधर बाहर। इसलिए कभी भी जलसे में आओ तो बैठा करो, यहाँ घूमोगे जलसे में, नबी के जलसे में घूमोगे, कल मैदान महशर में घूमते रहोगे। तो रसूल की बात शायद नसीब हो या ना हो, अल्लाह बेहतर जाने, मोमिन मुसलमान हो जाए। आप लोग माथा में टिपी नहीं है, अब मथा कटवा दीजिए, जैसा मथा प्यारत क्या ये मथा है क्या लगता है एकदम भोज खाने लिए आए, सब मथा खत्म, तो भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। वीको कम ये भोली वाली कौन है? ये बेचारी जनता कुछ नहीं जानती है, ये जनता है अवाम, ये कौम भोली भाली है। वीको कम रख के इसको कुछ बातें देना है, कुछ डोज देना है, कुछ खुराक देना है। तकरीर हम नहीं करते, हम तकरार करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए मेरे तरफ, सब मुझको देखो, एक भी आदमी इधर उधर मत देखना, सब मुझको। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। नबी की बज़्म में बैठे आप हैं, मिंबर रसूल पर हम हैं, तो तीसरे को क्यों देखोगे भैया? बैठ जा सोना सोना लाडू, बैठ जा गुड्डू, बैठ जा बाबू, बैठ जा सोना चांदी पीतल तमा कोयला अमरत, बैठ जा बेटा, ऐसा क्यों करते हो? बैठ जा। मेरे दादा कि हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा। और ये बात सुनिए, बात और सुनिए, वो 20 साल पुराना का सिस्टम बंद कीजिए, धक्का मार के कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। 20 साल पहले बात थी, स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल इंडिया, यहाँ से कर उधर से बाप से कहो सुभान, स्क्रीन टच है, इधर धक्का वाला सिस्टम बंद कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जोहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जोहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत बहुत सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमान तक है, मक्की से लामका तक है, मेरे सरकार की इफ़त खुदा जाने कहाँ तक है। और मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा है। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक सुनिए रहा है मुसलमान, आज तक सुन ही रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे।
अपनी जिंदगी नहीं बदले, इमाम बदले। यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हैं स्टेज पे कोई किसी से कम नहीं है। मैं दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते, क्षमता है, महारत है, पढ़े लिखे आलिम है। ये सौभाग्य है कि आपके स्टेज पे बैठ के रौनक बढ़ा रहा है। इसलिए मैं जहां तक जाता हूं, जो जीनत स्टेज जो होते, रौनक के बज़्म जो होते स्टेज होते हैं, उनको भी नजराना मिलना चाहिए। हर फरमाया हर। ये आलिम उलमा, इन्हीं की वजह से हम लोग आज दुनिया बची है। आप तो इस लायक भी नहीं कि शब बारात में फातिहा पढ़ सके। मौलाना को बुलाए, फिर फातिहा पढ़े, सूजी हलवा बना के यतीम के तरफ टुक 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 सूजी देख रहे थे, फातिहा पढ़ नहीं पा रहे थे। मोहल्ले का इमाम आया तब जाके पढ़ा, तब जाके खाए। वो भी 5 टका दिया, 15 को नाम लिख के भेज दिया, हजरत सबके नाम से बख्श दीजिए, 5 टका हम ठिका लिए हैं। शब बारात में फातिहा पढ़ने लायक नहीं बचाई। भोले भाले कौम बेचारी कुछ नहीं जानती, हजरत कुछ नहीं। हम ही लोग कुछ जानते हैं, लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग कितने, आप सोच के देखिए, हम लोग पढ़े, मेहनत किए हैं, मदरसा गए हैं, घर छोड़े हैं, तब जाके तहियात दुरूद शरीफ सूरह फातिहा वगैरह कुछ नमाज वगैरह तरीका सीखे। ये लोग ने कभी मस्जिद घुसा, न कभी मदरसा में बैठा, ना इमाम के पास रहा, ना असर कुरान पढ़ा, ना कायदा पढ़ा, ना बगदादी पढ़ा, ना इस्लाम पढ़ा। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ते, पढ़ा नहीं। लेकिन जुम्मा के दिन देखना, मस्जिद जाएगा और खाली फूस 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 फूस, लगता 1.5 पढ़ा हो गया, कुछ नहीं जानता। तो इसलिए पढ़ो, शहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। पढ़ोगे तब ना। बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक इन लोगों को भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे वाह, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, पर माथा नहीं छोड़ता। इन लोगों को मेला घूमने दीजिए, मजार जाने दीजिए। बाबा कहाँ है, झाड़ फूक कहाँ है, दुआ ताबीज कहाँ है, 3-3 को बोतल झोला भर के जोड़ दीजिए पढ़वाने के लिए। नमाज पढ़ने कही, पूरा साल बीत गया, कुरान शरीफ नहीं पढ़ी। शब बारात में देखावटी या जान के धक में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही। 9 महीना बाद अब लोग क्या कहेगा, बहू पढ़ल है तो पढ़ क्यों नहीं रही। तो शब बारात में 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोलिए लोग। कुरान शरीफ सबके घर में है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। अलमारी में सब सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। कुरान शरीफ छुपा दिया, मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम लोग कुरान छुपा के कहोगे इस्लाम खतरे में है, मोबाइल हाथ में रख के कहोगे इस्लाम खतरे में है। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ा है कि जहाँ तहाँ रेलगाड़ी को तोड़ दे, जहाँ तहाँ धक्का मुक्की हो जाए, जहाँ तहाँ क्या कहते हैं भागदड़ हो जाए, जहाँ तहाँ आदमी मर जाए। ये हमारा धर्म इतना जबरदस्ती लाखों करोड़ों मक्का में जमा होता, आज तक सुने किस तरह कभी हुआ है नहीं। इसलिए मेरा धर्म में कोई VIP कोटा नहीं है। अरे वो इस्लाम ऐसा धर्म है जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। अरे अबू जहल घर का था, रसूल को पहचान न सका। हम हजरत बिलाल हबश के रहने वाले हबशी थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, गरीब नहीं, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरे नहीं थे, काले थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी से इश्क किया, नबी को अपना बना लिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबाए किराम, फैज़ाने हजरत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतरा नहीं, किसी और का धर्म होगा जो आहत होगा, खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। इस्लाम खतरे में नहीं, कुछ
कुछ लोग इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे, ये मुसलमान है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, टेररिस्ट है, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इसे नहीं पता। अरे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो AK-7 लेके नहीं आए, बम पिस्तौल लेके नहीं आए, कोई दल पार्टी लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके मेरी गरीब नवाज भारत के धरती पे आए। और कहाँ आए थे पता है? खानका में नहीं आए थे, मजार शरीफ में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदर सेठी घर नहीं आए थे, किसी के घर में नहीं घुसे थे। मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो 150 राजाओं का स्थान जिनका नाम है राजस्थान, उसी धरती पे मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए। 150 राजा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, उनके बीच में ख्वाजा रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, चंद मुरीदों को लेके। जब हमारे भारत में गरीब नवाज, सुल्तान, बयाबान, रेगिस्तान, चच्चर मैदान, ताबरू, गुड़गांव, भरवारी होते हुए, पानीपत होते हुए, सीधे करनाल होते हुए अजमेर के धरती पर तशरीफ लाए, 150 राजाओं का स्थान चंदनधारी, टीकाधारी के बीच में आना सागर देख लिया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सामने आना बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में पानी भरा है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा, पानी नजर आ गया, चटाई डाल दो, चटाई डाल दो। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इतना आसान नहीं है। बाबा इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के खाली घूम करके सेल्फी ले रहा है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, शर्म नहीं, बम फोड़ रहा है। एक मुसलमान कैसा कैसा, एक दुआ इधर फेंक दो, हम लोग भी सामने हो जाएंगे। अमेठी वाले उनको जाके धो दो, जो होगा देखो। इतना आवारा लड़का जलसे में आता है हजरत, आवारा लड़का आता है। कुछ लड़कियां भी घूमती है, शर्म नहीं आती है? 18-20 साल उम्र है, मदरसे जलसे में घूम रही हो, वो कौन है जिसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, बेइज्जती जबर नहीं पढ़ी? कनीज़े फातिमा बना देना बेटियों को, झोपड़ी में रख देना, आवारा नहीं करेगी, बल्कि वो बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। अल्लाह, बहुत 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 होगा। 1 घंटा आपको सुनना है मेरी तकरीर, 1 घंटा सुनना होगा। 1 घंटा सुनिएगा कि नहीं? क्या घंटा सुनना है? 1 घंटा। और जो जगह खाली, बेटा सोना चांदी अंदर बैठ जा बेटा, अगर पीतल कमाए तो खड़े रहो, बढ़िया, बड़ा अच्छा। एक आदमी का झारखंडी बाबा, आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। पहले मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हम बोला क्या बेटा, कभी मुर्दा भी देखोगे। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। ये उलमा की दुआ है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज झारखंडी को देखने के लोग परेशान रहते, सुनना छोड़िए। अभी एक वीडियो परसों से वायरल हो रहा, सुने होंगे, 4 मिलियन चला गया हलवा वाला, 3.5 मिलियन था, अभी 4 मिलियन पहुंच गया। हाँ, 24, 50, 40 घंटा में 40 लाख आदमी देखना, 1 घंटा में 1 लाख, मायने रखता। पूरा भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पूरे भारत की धरती पे। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं, बस मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। आज ऐसे लोग होते हैं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। माँ बाने को बोलो कि बैठ जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए, माँ बाने 2-4 बातों आपको सिखा देंगे, काम आएगा। नौजवानों, आपको भी काम आएगा। जो लोग चले गए वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम वो जो पीला जुब्बा वाला, वो ताज वाला कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा मौलाना झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा कि जीन कैसा था, जीन नहीं देख पाए। अजब अजब लोग आता है ना, खा रहा है, घूम रहा है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ आए? अजमेर के धरती पे, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? कहाँ है? राजस्थान। वो सास रखा है,
वरना एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, लड़का सुबह पूछ लिया, बोले नमाज पढ़ा की फजर की नहीं पढ़ा रही? मैंने हाँ हजरत पढ़े। वो झूठ बोल दिया, पढ़े। हाथ में दतवन देख लिया, इमाम साहब ने कहा दतवन हाथ में नमाज पढ़ा कैसे? कहाँ पढ़े? कहा फजर में के रकात फर्ज है बेटा। तो सोचा कितना कहें बस 4 रकात। हाँ ठीक से बोल, 4 रकात। बोला बेटा होश हाथ है कि नहीं? ठीक से बोल। बोलते नहीं पढ़ा। हाँ 16 रकात फर्ज है। इसी तरह करते करते 32 से एकदम 60 लगी। बीवी अंदर घुसा, शोहर बीवी बोली के मुंह धोने लगते थे, तू लेकिन मुंह नहीं धोए, कैसे अंदर आ गए? बोला कहा बता रहे, इतना इमाम टेंट आया है मोहल्ला में ना। वो पूछा नमाज पढ़ते हो? हमने कहा पढ़, हाँ पढ़ते हो। पूछा के रकत फर्ज? सुबह फजर में पढ़ा फर्ज। हमने 4 कहा, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 12, 16, 32। इमाम एकदम बड़ी टेंट है, मानबेन किया, 60 कह दी। बीवी बोली जाके कह दो 2 रकात फर्ज है। कहा तुम ही जाके कहो, तुम ही कहो। जब 60 नहीं माना, तू मानेगा? इमाम टेंट तू कहने का मतलब है कि आजकल लोग जाने तब न पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, रात बीत गई, सुबह हुई। मेरे ख्वाजा उठे, मुरीदों ने कहा बाबा हम लोग कौन जगह आ गए? कहाँ आ गए? कहा बहुत बड़ा मंदिर है, चंदनधारी टीकाधारी सब लोग हैं, सब लोग यहाँ कोई नहीं है हमारा तरफ। सब सिपाही लोग आहिस्ते 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 गरीब नवाज के खेमे को घेर लिया। चंद मुरीदों के बीच में बैठे थे। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? वहां करो 150 राजाओं का स्थान का नाम राजस्थान। रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने मंदिर के बगल में पृथ्वीराज की हुकूमत में सिपाहियों ने घेर के गरीब नवाज को पूछा था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाम क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। कल से पानी मत छूना बाबा। यह अना सागर हम लोग को पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएगा तो छुद्ध हो जाएगा, जल में जो है वो अपवित्र हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ये बाबा चटाई उठाइए, जगह प्रस्थान कीजिए, बदल दीजिए दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पानी ही देख के तो बैठा हूँ, ही देख के बैठा। कहा नहीं बाबा ये जो इतना बड़ा तालाब है ना, इसमें 150 राजा के नहाता है, 150 रानी आती है, उनके वजीर आते हैं, लोग तो दूर दूर से आकर के स्नान करते, डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। वो लोग तो उनका अकीदा है कि पानी कूदो, नहाओ, शुद्ध हो जाओगे, है ना? उन लोग का यही अकीदा है कि पानी में डुबकी लगाते हैं तब शुद्ध होते हैं। यहाँ से आप उठा लीजिए चटाई। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के ही बैठा था, इतने में एक सिपाही चिट्ठी ला के पहुंच गया। बाबा चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है? पृथ्वीराज चौहान ने, बादशाह ने लिखा था बाबा चटाई उठा लीजिए, ये पानी आना सागर छूना नहीं, कल से टच मत करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पाँव नहीं उतारना, ना खुद उतरना, पत्नी से दूर रहना, इसलिए कि मेरा पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध पानी है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। मेरे ख्वाजा ने पढ़े, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा अब तक हम लोग पानी इस्तेमाल कर लिया ना सागर का, कल से बंद। कहा क्यों? कहा छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पानी उतरना मना किया। तब उनके मुरीद से गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है कि नहीं? कहा बाबा रात ही में पानी सब खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मस्कीजा है। कहा उसी को लाओ। मेरे ख्वाजा हाथ में लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे देखे, उल्टाए इधर से उधर देखा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन यही कटोरा लेके जाके आना सागर से, एक कटोरा पानी उठा के लेके आ। मुझे फरमाते बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है। अगर हम पानी के पास आके लाएंगे सिपाही गिरफ्तार करेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा लेके जाओ न बेटा, पानी छूना नहीं।
उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पांव की तरफ मत बढ़ना, खाली पानी से जाके कहना या ना सागर, घमंड मत कर या ना सागर, तकब्बुर मत कर या ना सागर, इतना मत इधरा। एक राजा है जो कुर्सी पृथ्वीराज चौहान कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक राजा है तो चटाई पर बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी खा जाके कटोरे में कहे सुबह। उस दिन 32,000 पापी आया था, पाप से मुक्ति हो, शुद्ध होकर पूजा करने। किस मंदिर में पूजा करता था पता? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था, 16,000 से ज्यादा उनका सेवागण लोग थे। उसी के बगल में सागर में था, और वही चटाई गरीब ने डाले थे। बस 32,000 लोग माथा पर के सब रोने लगा। पानी ही सूख गया, तो स्नान करेगा कहाँ, शुद्ध हो गए कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे, पूजा करेगा कैसे, आना सागर सूख गया। सब भक्त लोग माथा पर के रोने लगा। पूरा अजमेर में ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही किया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या, बोलो। कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला का कमाल नहीं, रूहानियत का कमाल। घोड़े पे बैठा खाजा के दरबार में आए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा कृपा करें। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहा बेटा बुद्धि, राजा घुटनों पे आ चुका है। राजा घुटने में आ गया। बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं, हम लोग तो उस रहमत वाले आका की उम्मती है जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे। कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा, राजा आके माफी मांग लिया है। जो कटोरा पानी लाया था दोबारा चला जाके पलट गए। कटोरा लेके गए, ऊपर से खाजा कुतुबुद्दीन ने ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकले, पूजा करेंगे। 32,000 लोग आना सागर से बाहर निकले, और निकल के उधर जाने के बजाय खाजा के तरफ घूम गया, मोड़ गया। कहा या खाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जो खाजा भारत के धरती पे आए, इनके बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया। आज का था मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी भूल है। अरे जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने देश की आजादी में बलि दिए, खून पाया, तब देश को आजादी मिली। तू मत घबरा, तू इस्लाम एहतराम के नक्शे कदम को अपना ले, उलमा से मोहब्बत शुरू कर दे, मदरसों में पढ़ना शुरू कर, 5 वक्त मस्जिद में जाना शुरू कर। ए मुसलमानों, कमी तेरी ये है, तुम अजान घर में बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना ये कौम, अरे जब 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। क्यों? तेरा बेटा शराब पीने लगा जो इस्लाम में हराम, किताब पोथी लेने के बजाय, स्कूल कॉलेज जाने के बजाय, तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले। मार 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 गेम लेता है, गलियों में बैठेगा 10 बजे रात,
जितना ये लोग है, ये कौन सा पबजी मास्टर है, तो फ्री फायर है, देखो पबजी से इन लोग को दिन धर्म से इस्लाम कोई मतलब नहीं, नहीं स्कूल ने कॉलेज ने मतलब, मोबाइल लिया घर से निकला है ना, कान में हेडफोन एकदम देखिएगा रतिया मतलब हेडफोन लगा लेते लड़का जवान जवान लड़का 18-20 साल का, वो अलग धुन है, 20-25 वाला अलग धुन, 12-13 वाला अलग धुन, 25-30 वाला 40 का अलग धुन, और 60-65 वाला बुढ़ून के अलग, सबका अलग नहीं होता। मतलब ये लोग तो पबजी पागल है, अब वो जो 18-25 साल है कन्नों में हेडफोन लगाएगा, 12 बजे रात के दिल भी है जान दिल है दो रे, ये दिल किनको दो रे, अरे दिल रब ने बनाया है सबको दो, दिल देना ही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार। मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे, और मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है कोई बीएम मशीन से नहीं, चुनाव आयुक्त से नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई खर्चा नहीं बांटा, तो मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भारत में भेजा उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर। ये तो मत घबराओ, थोड़ी देर बैठ जा, आधा घंटा तो लगभग हो ही गया होगा, आधा घंटा और सुनिए, थोड़ी देर सुनिएगा। इतना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। नौजवानों मौला के बीच में इतना मौला बड़ा मौला दुआ दे दिया, और वो कहा कि जो हाथ उठाया उसके हाथ में तंदुरुस्ती दे दे, जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा उठवा दिया, वो लोग उठा दिया, हम लोग हम ख्याली में रह गए, एक चांस दे देता जरूर उठा देते, तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, पूरा मजमा हाथ उठा के कहिए यार जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़वे करते, 2 रकत पढ़ेगा रे बाप, लगता मक्का जा रहा, बीवी टोपी मांगेगा, टोपी कहाँ, मेरा कुर्ता कहाँ, मेरा गमछा कहाँ, मेरा चप्पल कहाँ, एकदम बीवी बेचारी जुमा परेशान रहती है। इन लोग को कोई मतलब नहीं, बीवी बहुत सब परेशान, आज जुमा है शोहर को फिक्र नहीं, बीवी फिक्र है, जुमा है तो उसके लुंगी कपड़ा खींच देंगे, गमछा खींच देंगे, सब खींच फाँच के सूखने दे दी। अब शोहर आया 12 बजे, लुंगी का गमछा का टोपी का बीवी खोज खोज के ला दे रही है, अगर बाय चांस लगता है मक्का जाएगा तो ही दिक्कत पड़ेगा एकदम लगता, और अगर बीवी टोपी खोजना भूल गई कहीं नहीं मिली, जुम्मों पढ़ते होने के उसके बाद टोपी पहनना चाहिए। ये कौन मुसलमान जो वहां पढ़ेगा तो फिर कहेगी बीवी पर इस्लाम खतरे में, मगर तुम्हारा माथा खत्म हो, इस कुर्सी खतरा, ये कुर्सी जो है ये कमजोर कुर्सी है, इतना मामूली कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत जगह कुर्सी नहीं, बहुत जगह तो स्टेज छोड़ दिए हैं माशाल्लाह, कमजोर कुर्सी है, क्या करोगे? कमेटी वालों से गुजारिश है दूसरी कुर्सी का इंतजाम करें, कुर्सी का इंतजाम करें। कमेटी वालों से गुजारिश है दूसरी कुर्सी लेकर के आए, खोटे वाली या चांस नहीं है तो ये वो बॉक्स खोल थोड़ी देर सुनो बेटा सुनो, झारखंडी मिल गया बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ ऐसे अभी अभी 21 तारीख इसी इलाके में रहेंगे, 21 तक इसी किशनगंज इलाके में रहेंगे, उधर खरसोई तरफ रहेंगे, उधर 22 इलाके में रहेंगे, कटिहार तरफ अभी है, उसके बाद यहाँ से उड़ीसा का दौरा है, फिर ईद के बाद आएंगे। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। शब बरात में सबकी दुआ कबूल होती है, उन बेटों की दुआ शब बरात में अल्लाह कबूल नहीं करता। जिसके माँ बाप जिस बेटों से नाराज होता है उस बेटे की दुआ अल्लाह शब बरात में भी कबूल नहीं करता है।
इसलिए लोगों सबसे ज्यादा अगर खुश करना है तो माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना, तब जाके सजदा करना। अगर घर में तेरे माँ बाप राजी है तो रब राजी होगा। माँ के कदम में क्या है? अरे माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मिनिस्टर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। लेकिन ये नौजवान लड़का है, जहाँ बीवी घर में घुस गई, जहाँ बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। जहाँ बीवी अला दिया, वो बीवी क्या जो कह के शोहर के कान में फूंकती है। एक दिन फूंकती है 3 साल सब, कहाँ कहाँ माँ, कहाँ बाप, कहाँ भाई, कोई मतलब नहीं, खाली बीवी और वो। और आके हम लोग के पास सुनाता झारखंडी बाबा घर में हरकत बरकत नहीं होती, माँ को छोड़ के बरकत होती, माँ से मोहब्बत छोड़ के बीवी की मोहब्बत में पागल बरकत। हमने हम क्या करें? मैं चलिए झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राज मिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है घर देख के क्या करेंगे। बोले हजरत मेरा घर वा खराब हो गया है। बोले बेटा हमरा गुजरा नहीं करते हैं। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी घर में बैठ के पढ़ देते। हम बोले बेटा देखो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चपाकले पढ़ने लगे हैं। 1 बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, पूरा चपाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, चपाकल में पड़े रहो। एक आदमी हिलाते रहो, एक आदमी पढ़ ले रहो। पढ़ा हुआ पानी पीने दो, नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज क्या पढ़ते, वक्त नहीं मिलता है। माँ बहने कहिए नमाज नहीं पढ़ते, चाची दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है, हमारे बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा का बड़ा। एक रुपया पूछिए हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हमने बोतल में भर के रखो, कौन दे? अरे मसला पूछने आई, नमाज पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बोली तू नमाजी बन, तेरे कोख से जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन। टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के, LCD देख के 1:30 बजे रात तक सीरियल। बेटा बाबू बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है आंखें से। अब वो बचवा जो पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा। माँ टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा। माँ सीरियल देख के सोए, टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो, गुलाम चाइना कटिंग पैदा हो। चाइना कटिंग समझते हैं? आजकल का लड़का पेंट देखते हैं तो पड़ाका मारा है, बम फोड़ दिया, पूरा एकदम खत्म, यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेंट सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? बोली 2025 का स्टाइल है। बोले बेटा 2026 में एक पेंट आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, तो स्टार होगा वही पाँव को घूमना। अरे माथा, अरे बाप, वो जो चूड़ी कटवाया है ना पूरा एकदम किनारे किनारे कटा करके ऊपर वाला खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है। अरे पूरा नक्शा पर्चा बना के चल दिए। बोले इस्लाम खतरे में, हमारा मथुरा खतरे में। इसका बेटा चना कटिंग बन के घूमे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। झूठे या हुसैन का नारा लगाने वालों, कब तक खौफ का दावा करोगे? पेशाब करके पानी नहीं लेता तो इस्लाम खतरे में, नमाज नहीं पढ़ता इस्लाम खतरे में। 50 साल से 50 साल से ईद कहा जा रहा है, आज तक ईद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दों को तूने दफन कर चुका, आज तक की आयत मिट्टी देने की आयत तो याद नहीं। कहते इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं। तू कभी गौर क्या सोचा, सो करके देखा, सोया
बेटा बेच के खाने वाले मुसलमानों, 3 लाख में बेटा बेचता है ये मुसलमान। 3 लाख में, शादी में 3 लाख बेटी बाप से लेगा, तब बेटा कहेगा हम दूल्हा बना के तब तुम्हारे घर में ले जाएंगे। जब 3 लाख दोगे तब KTM गाड़ी, मोटा केबल, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, शर्म नहीं है? बेटी बाप से लेने वाला रिश्वत खाते हो, ये रिश्वत हराम है। अगर तुम बेटी बाप से तिलक मांगते हो 3 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, KTM लेंगे, डिस्को भार मांगते हो और बेटा बगैर को भार, शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगते हो, रोजा भी रखते हो, रिश्वत भी खाते हो, ईद बकरीद में ईदगाह भी जाते हो, रिश्वत भी खाते हो, मजार पे आते हो, रिश्वत भी खाते हो, जलसे में बैठते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, टोपी पहनते हो, रिश्वत खाते हो। तौबा करो, अरे जो मुसलमान होगा वो रिश्वतखोर। तौबा करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो, बेटा बेचना बंद करो। बेटा बेचते हो, यहाँ क्या रेट है बेटा? इधर 7 लाख, 5 लाख, गरीब से गरीब 5 लाख, इतना खत्म हो गया मुसलमानों। बेटा बेचने लगा। अरे पहले हम मार्केट में गोरू बिकता था, खस्सी मिलता था, आज बेटा बेच के खाते हो और पटाखा फोड़ते हो, तो मुसलमान इस्लाम खतरे में है। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का 18 साल में उम्र में दूल्हा बना के लेके गया था। तुम दूल्हा बना के बेटी बाप के घर 3-7 लाख लाने जाते हो। इमाम हुसैन ने बेटे को करबला का दूल्हा बना के कुरान बचाने गए। ए शख्स सुभान कमेटी वालों से गुजारिश है कुर्सी का इंतजाम करें, जल्दी एक कुर्सी लेकर के आए। अगर कुर्सी नहीं है तो तार लेके आ जाए, हम लोग गरम करके तब तकलीफ करेंगे। तार ले प्लस ले आइए, ठीक करिए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लग रहा है आप लोग 1-1.5 घंटा सुनिएगा, लग रहा है ना? सुनिएगा 2 घंटा ना, 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए। हो सकता है 2 घंटा बोलते बोलते बेहोश हो जाएंगे। सुबह फोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, सिलीगुड़ी में आके एडमिशन करा दिए, हॉस्पिटल में पानी चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, अल्लाह का करम। ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। चाचा आप भी बूढ़ा है, जन्नत नहीं जाइएगा। अब ये कहेगा मौलाना कहाँ से बुला लाया है, चंदा दे 400 टका 500 टका, कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। ये मौलाना लाया कौन? एक जगह बोला था कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, कयामत कायम होंगे, मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। ये जवानी में नमाज पढ़े, जवानी में इबादत करें। अल्लाह सोफा ले आया है, गद्दा भी लेते हो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से इब्राहिमी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सद्दी सिद्दीकुल्लाह हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत हो क्या सर, इसमें जो बैठे हैं उसमें लग रहे थे इसमें जनसंता भी कर रहे हैं, इसमें लगता नेता महाराज प्रधान ये नेता महाराज की बता रहे हैं, कुछ मीटिंग करना है। कहे सुभान अल्लाह, आप भी कहे या रसूल अल्लाह। तो उर्से इब्राहिमी में आए हो, जब जाओगे किसी मौलाना के पास तो दिल संभाल के जाना, और जब अल्लाह वालों के पास आओगे, जब मौलाना के पास जाओगे तो जबान संभाल के जाना, और अल्लाह वालों के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के जाना। जहां तहां जैसे तैसे घूम लेते वो मौलाना फायदा नहीं होता, काम नहीं होता।
अरे वली के दरबार में जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी, गरीब आदमी तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? बोलिए ना। तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़बग्गी स्टेशन में चलाता था, रेलवे स्टेशन में। सवारी उतरता, उसको बैठाते, लेकिन चलता, भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता है या अल्लाह हम भी अजमेर जाते। घर में गाड़ी लगा के बीवी पूछा कि सुनो सब लोग अजमेर आ जा रहे हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते। बीवी बोले अजमेर जाएगा? तंगा गाड़ी कौन चलाएगा? छोटे छोटे बच्चे खाएगा क्या? गाड़ी लेके जा, तंगा चला। बीवी डांट देती, शोहर डर जाता, तंगा लेके निकल जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब जाता है शोहर तंगा लेके, फिर कोई आदमी उतरता, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर जा रहे हैं। तो इसके सवारी जितने भी गाड़ी में बैठता था सबसे पूछता था आप जा कहाँ? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं। स्टेशन छोड़ दो हमको। उतरा, कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर शरीफ आ रहे हैं। तो ये गरीब के दिल में एक अरमान पैदा होता है, या अल्लाह हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे? सबको हम छोड़ रहे स्टेशन में, हम कब जाएंगे? एक दिन घर गया, बीवी बोला अजमेर जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा, जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अजमेर जाओगे? अजमेर का ख्याल दिल से निकाल। तांगा गाड़ी चला, पैसा आएगा तब बच्चे खाएंगे। सोचा कि या अल्लाह जब पूछते हैं बीवी को तब मना करती है। उसने एक दिन नहीं कहा कि अब हिम्मत जुटाया, कहा पूछना नहीं। डायरेक्ट बाजार गया, तांगा गाड़ी बेच दी। गाड़ी ये बेच दी। अरे गाड़ी बेच के आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम तो बीबी नरम, तब जाइए। ऐसा होता है। आप भी थोड़ा गर्म में देखिएगा, घर घुसिए और आप थोड़ा सा गर्म हो जाए, बीबी नरम हो जाती है। आप नरम हो जाए, बीबी गर्म हो जाती है। एक आदमी नहीं था, वो गांव में, ठंडा महीना था। एक दिन क्या हुआ, कहीं से आता, बीबी को बड़ी डांटता है, जल्दी नाश्ता लाओ वरना, खाना पकाओ वरना, पानी लाओ वरना, चाय बनाओ वरना सुन के बीबी सूख गई। वरना क्या कर देगा? वरना मार देगा। एक दिन पानी लाने चापाकल गई, देखो दूसरी औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी बड़ी सुगंध का बात है, पर क्या करे रे, इसका बाबा कहीं से आता है, बड़ी डांट डपट करता है। अभी देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी नहाओ, पानी गर्म करो, नहा करके हम जल्दी चोपड़ा जाएंगे वरना। तो औरतिया सिखाई, सुनो दीदी तुम डरना नहीं, आज हिम्मत जुटा के करना, वरना क्या कर लो। हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके आ रही थी। शोहर का अभी तो पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी नहा लेंगे। ठंडा पानी नहा लेंगे। तो हिम्मत, तो उसी शख्स ने कहा ताला गाड़ी बेच दी है। बीवी बोली तब जाइए। वो दीवाना था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करता सीधे अजमेर के धरती पहुंच गए। एक दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन रहो। दिल में ख्याल आया या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आ गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए। या गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में मैं तांगा बेच के आ गया, तेरे इश्क ने खींच के ले आया, तेरे इश्क ने इतना तड़पाया, मैं कुछ ना सोचा गाड़ी तांगा बेच के आ गया। ये गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, वरना ये बंदा मारा मारा फिरता रहेगा। या खाजा करम कर दे। वो बंदा गरीब नवाज से दिल से मांगा और दिल से दुआ किया तो वली के दरबार में दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज, मगर दुआ कबूल। गरीब नवाज का जलवा सामने खड़ा हो गया। कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह, और जोर से कहे सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का जलवा सामने, कहे दीवाना मत घबराना, घर जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद जिस तकिए को मथा के नीचे रात में लेके सोओगे सर के नीचे, फजर के नमाज के बाद उस तकिए को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी से मत कहना, तेरे मेरे बीच की बात है, तीसरे को कहोगे तो राज फाश होगी, बंद हो जाएगा। वो दीवाना गरीब नवाज के बारगाह से इजाजत भी चल दिए, घर पहुंच गया। बीवी घर में सामने, कहा गए, दिल ठंडा हो गया।
गाड़ी बेच के गए अजमेर, देख लिए ठीक ठाक है, अब पता चलेगा। फजर के नमाज के बाद बीवी गई बोले तस्वीर पढ़ने वालों खर्चा निकाल खर्चा। तंगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, खर्चा निकाल। शोहर तस्वीर गिनते गिनते तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर जितना घर में खर्चा होता बेरकम उतना पैसा टका कोड़ी वहाँ से निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी चली गई, बोला स्टाइल झाड़ लो, 2-3 दिन गर्म है बाजार, टंगवा गड़िया पेशवा है, तब पता चलेगा। बीवी राशन पानी लाई, जिंदगी कट गई। सुबह हुई, फिर आदमी मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, 5 वक्त नमाज सर पे टोपी। 2 दिन 3 दिन मांगते गया, बीवी शोहर देते गया। एक दिन बीवी बोली या अल्लाह ये तकिया नीचे हाथ डालता निकाल के देता है, आखिर ताना गाड़ी चलाता तो तब इतना नहीं देता था, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से जो निकाल निकाल के देता। एक दिन बीवी बोले तकिया पलटना बोल। बोला क्यों? कहा तुम टोपी पहन के खाली मस्जिद दिन में आना जाना करते हो, रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करते हो, और नहीं पैसा कोड़ी कहाँ से आता है। शोहर का बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, खा रहे हो खाने दो। कहना होगा वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी सब चक्कर में मत रहो, ये राज की बात है, का कोई राज नहीं, कहना होगा वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। क्या का मतलब गरीब नवाज की करामत है, तुम नहीं मानी मैं कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, बोले खर्चा निकाल। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगो, तुमको हम बोले थे सब राज की बात मत कहो, तुम जिद कर दिया, हम कह दिए बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, कहा करे माफ कीजिए, दोबारा जाके चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे। शोहर बोला कि वृद्धा पेंशन का कोर्ट है, ये मुखिया सरपंच समिति का मसला है, जाइए। तो फिर शोहर का दीवानगी देखो, फिर उठा, फिर सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचा, कहा या बाबा, अरे जो रकम जाती थी बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशी, या बाबा गरीब नवाज करम कर दे, अब नहीं कहेंगे। 40 दिन के बाद जब वो बंदा फिर आने के वापसी का इंतजार करने लगा, ए बाबा करम कर, ए बाबा करम कर, दिल से फिर रोया, दुआ कबूल हुई, गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त जैसे पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ना, लेकिन अब तक क्या मत पलटना। अब मोड़ पे आके, चौक पे आके 10-20 के बीच में ऐलान करके कहना ये गरीब नवाज देता है, तब तक क्या पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो मन हो गया, अब की नहीं कहेगा तो मन होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। जब भी किसी वली के यहाँ आओ तो दिल से आना। मेरी माँ बहने तू आना, तुम तेरे चाहे फतवा नहीं दे सकता, मजार में औरतों को जाना मना है, मजार के अंदर औरतों को आना मना है। मैं क्यों? इसलिए कि मसले के आला का मैं पाबंद हूँ, आप अंदर नहीं घुस सकती। अगर मैं औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जनाजे में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, ईदगाह भी जाओ, जुम्मा पढ़ो, जहाँ रोका है शरीयत ये हमारे उलमा किराम इमाम हैं, ये लोग अगर कह देंगे तो आप इनको हटा दीजिएगा। आजकल होता है जो इमाम बोल देता है टेट होके, उसको इमाम टेटे कर देता है। आजकल 6,000 तनख्वाह देते हो इमाम को, 7-8 हज़ार रुपया, और 24 घंटा खटाते हो मुसलमानों। अंग्रेज भारत में तो नहीं सताया होगा जितना सताते हो। क़यामत के दिन सोसाइटी को हिसाब देना होगा, क्या समझ के रखें आप लोग? 7-8 हज़ार में इन लोगों को खटा रहे हैं ना, हिसाब देना होगा। मेरी माँ बने तू बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कुरान के करीब रखना, कुरान के करीब रखना। ये लोग नमाज पढ़ने के लिए कुरान नहीं पढ़ती है, रमजान में भी पढ़ेगी। देखिएगा 1 साल के बाद रमजान में काशिम निकालती है ना, 1 साल के बाद निकालेगी, 10 मिनट तक देखेगी, और देखने के बाद एकदम ऐसे मथवा हिलाएगी, पूरा खानदान कुरान शिव लोग पढ़ेगी रमजान में, देखिएगा
बोले क्या हुआ? बोले बहू कुरान पढ़ रही है। बोले कोई मर तो नहीं मिली। डेली डेली कुरान नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ते कुरान, नहीं पढ़ती, पढ़ेगी। घर में टीवी देखेगी, एलसीडी मोबाइल है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल में चेहरा देखेगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, अरे बाप, इंस्टाग्राम, रील है, बेटियों को मोबाइल से रोक दो वरना बर्बाद हो जाओगे। कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई है कि मोबाइल से बेटियों को, जवान बेटी मोबाइल से दूर रखना, वरना जवान बेटी मोबाइल हाथ में दे दोगे, कोई पागल लड़का बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, लड़का लड़की पागल, माथा खराब है, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, अरे बाप, ये प्यार नहीं, हवा से हवा। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे तो लड़का जहर खाने पे तैयार। ये पागलपनी बंद करो, ये प्यार का बुखार नहीं, हवस का बुखार है। अरे मुसलमानों, प्यार करना है तो रसूल पाक से करो, और अगर मैसेज पढ़ना हो तो सबका मैसेज मत पढ़ो, रब का मैसेज पढ़ो जो 30 पारा कुरान तेरे नाम महबूब के जरिए भेजा। एक बार रब का भेजा हुआ 30 पारा मैसेज कुरान पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आशिक़े मुस्तफा है। चला जा। लड़कियों को मोबाइल से दूर रखो। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके कॉलेज, स्कूल, खेत, घर में टावर नहीं, यहाँ माँ बाप रहा टावर गए, मोबाइल लेके निकली खेत, पूरा टावर नहीं, वहां पावर आ गया। रात बेटियों को मोबाइल से, ये मोबाइल नहीं है, बर्बादी है। बेटों को मोबाइल से दो लोग किताब पोथी दे दे, ताकि रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। आते नहीं हो 7-8 लाख में तो शर्म नहीं आती। बेटी बाप से 5 लाख मांगने वालों, भिखमंगा मुसलमानों, इतना बड़ा बेटा बाप भिखमंगा, 35 क्या कहते 4 लाख 5 लाख लेकर के हजरत 30 को गाड़ी करेगा रिजर्व, 18,000 का डीजे, 15,000 का पड़ाका, ठिस ठास फूस, मेहमान को डूम खुश। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया, और वो शादी में शेरवानी, अरे बाप, इस्लामपुर से शेरवानी मंगाया है, किशनगंज से पगड़ी, वाह अरे बाप, लगता है कि दूल्हा ने इतना जुब्बा सेहला पगड़ी लगा के लाया है, लगता है दूल्हा ने तजिया उठा गया, इतना इतर लगा के आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। वो दूल्हा और पटाखा फोड़ते जा रहा है, शर्म नहीं आती? डीजे पटाखा, अच्छा ये बम पिस्तौल पटाखा, तुम समझी हो, आतंकवादी हो, दूसरे के दुआरी पटाखा फोड़ते, शर्म नहीं आती? ये बेटी बाप अगर पैसा देना जिस दिन बंद कर देगा, ये भिखमंगा बेटा बाप पटाखा लेके जाएगा, टोटो ले जाएगा, टोटो 10 को टोटो भरा जाएगा, स्कॉर्पियो में खाप नहीं देगा, 10 को टोटो रिजर्व करेगा, 3 टोटो रास्ते में बंद हो जाएगा। ये तो बेटी बाप का पैसा है, पटाखा, हाँ डीजे, शर्म नहीं आती? मदरसा में 10 टका देने ले कहेगा, पूरा खानदान को मुंह चला जाएगा। देखो पोल्ट्री जब करने शक्ति नहीं, पर इस्लाम खतरे में, मैंने पोल्ट्री खतरा में, की तरह मसन लेके खड़ा मशीन, मौलाना साहब थोड़ा जबा कर दीजिए, हमारे डीजे से जबा करवा, पटाखा फोड़ दो मुर्गी में, शर्म नहीं आती? मौलाना पास तुम जाते हो, लेकिन मौलाना के कहीं बात तो नहीं होती। ये तो शुक्रिया है कि हम लोग फ्री जनाजा पढ़ा रहे हैं।